हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत गीता को माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया था। श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति योग, कर्म योग, ईश्वरवाद, ज्ञान योग का बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया गया है। गीता में मानव जीवन से संबंधी कई समस्याओं का हल बताया गया है। व्यक्ति के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उसका हल ढूंढने के बजाय वो उस समस्या से भागने लगता है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपनों को खोने के भय से निराश हो गए थे, इसी तरह कई बार हम भी जीवन में कई समस्याओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता आपके काम आ सकती है। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से व्यक्ति को सुखी जीवन जीने के कई उपाय बताए हैं। ऐसे ही उन्होंने ऐसी 4 चीज़ों के बारे में बताया है जिसकी इच्छा व्यक्ति को कभी नहीं करनी चाहिए। इससे उसी को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं। परानाम चा परद्रव्यम तथैव चा प्रतिग्रहम पर स्त्रीम पर निंदाम चा मनसा अपि विवजरेत, अर्थात पराया अन्न, पराया धन, पराया दान, पर स्त्री और दूसरों की निंदा, इनकी इच्छा मानव को कभी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपना या फिर घर के सदस्यों का पेट भरना है तो स्वयं मेहनत करके कमाए गए पैसों से ही अनाज खरीदें। किसी दूसरे के अन्न में खुद का हक ना समझें, क्योंकि वो अन्न भी किसी के द्वारा की गई मेहनत के बाद ही मिला है। ऐसे में अगर आप पराया अन्न खाते हैं या उसकी इच्छा रखते हैं तो आपके ही स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। कभी भी दूसरे के धन को अपना ना समझें। अगर आपने किसी का धन छल से छीना है तो उससे कई गुना अधिक चुकाना पड़ेगा। ये धन स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर किसी अन्य माध्यम से खर्च हो सकता है। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके अंदर दान की इच्छा है तो खुद के द्वारा कमाए गए पैसों से ही दान करें। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाई गई चीज़ों का दान करेंगे तो उसका 1% फल भी आपको नहीं मिलेगा। पराई स्त्री की इच्छा रखना महापाप माना गया है। जिस तरह आप लहसुन या प्याज खाकर उसकी गंध को छुपा नहीं पाएंगे, ठीक इसी प्रकार किसी पर स्त्री की इच्छा करने से आप उस पाप को छिपा नहीं पाएंगे। ऐसे में आप अपनी मन और भावनाओं में वश नहीं रख पाएंगे, जिससे खुद के साथ साथ घर वालों का शीश भी झुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी दूसरों की निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए। इससे वो दूसरों की नहीं बल्कि खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहा है। निंदा से किसी भी मनुष्य की बर्बादी शुरू हो जाती है। वो दूसरों के सामने बुरा साबित हो जाता है। इसके साथ ही उसके ऊपर किसी भी तरह का विश्वास या उससे प्रेम कोई नहीं करता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।